अपने अपने गोत्र के अनुसार सभी लोग अपने अपने जगह पर पूजा पाठ कर रहे हैं। जहाँ पर भी है देश के कोना में, वहाँ से हम लोग आह्वान किए हैं कि आएँ और अपने पूर्वजों को आप लोग याद करें। ये पूर्वजों की पूजा है जो सभी धर्मों में, सभी समाजों में होता है। सर, एक चीज़ जैसे 3 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और 3 साल से अगले साल की अपेक्षा इस बार से ज़्यादा भीड़ था, उससे पहले अगले साल भीड़ था। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखिए ये स्टार्टिंग था, ये तीसरा साल है। क्या है कि लोग अब धीरे-धीरे यूट्यूब के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से लोग अब समझ रहे हैं कि अपना जो धरोहर है और हमारे पूर्वजों ने जहाँ लड़ाई लड़ी और इस जगह से सभी जगहों से राज्य किया और धीरे-धीरे प्रचार हो रहा है। और आने का साधन पहले था कि यहाँ का जो बिहार गवर्नमेंट है, आने के लिए काफ़ी दिक्कतें थी और यहाँ का ये मोबाइल वगैरह का कोई साधन नहीं था, यूट्यूब के माध्यम नहीं था उस समय और इसलिए लोग नहीं पहुँच सके थे। अब तो बस यहाँ आ जाती है, छोटी गाड़ी भी यहाँ पर आ जाती है और यहाँ बिहार के और रोहतासगढ़ के खासकर सुदामा जी हैं, यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कुहा बिंज आयोजन समिति के लोग जो हैं, इसी पहाड़ के अंदर में शायद 52-53 गाँव हैं। सभी गाँव के लोगों को आह्वान किया गया, उनको जागरूक किया गया और उन्हें भी पता है कि ये पूजा साल में एक बार पूस माह में किया जाता है अपने पूर्वजों को। और आज अंतिम दिन है, इस पूस माह के अंतिम पूर्णिमा को हम लोग सभी गांव में जितने भी, चाहे वो बंगाल, उड़ीसा, जहां पर भी चले गए हों, नेपाल में भी हों, बांग्ला, जहां पर भी हो वो पूजा करते हैं। लेकिन आज के दिन नेपाल से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, बांग्लादेश से, जहाँ से भी हैं कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए यहाँ पर लोग जुटे हैं। कहीं न कहीं लोगों में भ्रम बना हुआ है कि ये जो क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियन समाज की पूजा होती है। सर, इस पे थोड़ा-सा स्पष्ट करें सर। क्रिश्चियन समाज का अगर यहाँ पूजा होता तो क्रिश्चियन समाज के लोग जाके जो है गिरजा में करते हैं, फिर अपने जो कब्र है उनका जो पूजा होता है, जिसको कि वो लोग वो जो भी नाम देते हैं, लेकिन हम लोग जो पूजा करते हैं, हमारा पूजा उनसे भिन्न है। और समय भी जैसे अभी जो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं वो अभी शादी विवाह कर रहे हैं। हमारे धर्म में मान्यता है कि जब तक ये पूस महीना में किसी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह का मामला हो, किसी तरह का भी हो, जो शुभ कार्य जैसे भी कोई नया चीज़ भी लाना हो तो हम लोग अभी नहीं लाते हैं। आज जब पूजा अब समाप्त हो गया है, अब हमारा शादी मेहमानी हो, शादी विवाह का सारा कार्यक्रम अब होगा। और क्रिश्चियन जो बन गए हैं वो लोग आप देखिएगा कि इस माह का कोई उनका ये महत्व नहीं है। वो लोग यूरोपियन कंट्री, वेटिकन सिटी, रोम से जो उनका जो धर्म का जो ये चलता है उसके अनुसार वो लोग चलते हैं। हमारा विधि विधान से, रूढ़ी प्रथा के अनुसार तो नहीं कहीं न करते कहीं हैं। आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन समाज में चला गया है या दूसरे धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। उनके लिए क्या मैसेज हाँ होगा जी, हमारे माध्यम हाँ, से? हम इसको ये मानते हैं कि हमारा देश जो है, भारत देश में बहुत सारा आक्रमण हुआ, चाहे मुगलों का हो, चाहे आर्यों का हो, चाहे अंग्रेज़ों का हो, बहुत तरह का आक्रमण यहाँ किया गया और जिसके चलते बहुत ऊंच-नीच, वर्ण व्यवस्था, बहुत तरह का प्रताड़ना, कई तरह का मतभेद हुआ जिसके कारण से। और हमारे जो आदिवासी समाज के लोग जहाँ प्यार पाया, क्या है कि हमारे आदिवासी जो हैं प्रकृति के उपासक हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिसके कारण से हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने जहाँ प्यार देखा, जहाँ सेवा भाव देखा, वहीं लोग चले गए। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, बौद्ध जैन धर्म को भी मानते हैं। तो हम लोग जो एकदम सृष्टि से जो हमारे पूर्वज जो मानते आए हैं, हम लोग उसी व्यवस्था को अभी कल से ही हमारे लिए जो मुर्गी वगैरह हम लोग चराते हैं, पूरा विधि विधान के साथ पूरा किला परिसर में डंडा कटना का व्यवस्था हुआ। उसके बाद में जो इसमें मुर्गी वगैरह जो दिया जाता है वो भी दिया गया और 3 बार हमारे पूर्वजों के यहाँ आह्वान किया गया, ढाक और नगाड़े के साथ में पूरा परिक्रमा कराया गया और उसके बाद में पूरे विधि विधान के साथ में उनका जो भोग होता है सभी चीज़ों को लाया गया। और ये सारा चीज़ जो क्रिश्चियन हो गए हैं उन लोगों के द्वारा ये नहीं किया जाता सर, है। मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग आपके धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? हम यही कहेंगे कि अपने पूर्वजों के साथ रहने में जो आनंद है, हम दूसरों के नाम से जो जी रहे हैं, हम लोगों ने कहा है कि हमें अपने नाम से जीने दो, अपनी परंपरा सभ्यता के अनुसार। भारत देश में का जो संविधान है बहुत प्यारा संविधान है, सभी लोगों को सभी धर्म का मानने का मान्यता है। लेकिन जो लोग भूले भटके अनजाने में
या किसी तरह का प्रताड़ना हो या शोषण अत्याचार से दूसरे जगह अगर चले गए हैं, तो उनको हमारा आह्वान यही होगा कि आप अपने पुरखों की याद करें। अपने पुरखों का जो सरना धर्म है उसको आप माने। अपने धरती का जो धर्म है, जो स्वयंभू है, अपरूपी है, जो भूमिपुट है, उस रास्ते पर जो अनादिकाल से, जो अनंत है, जिसे हम अनादि मल मुंजुन्ना मल का कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो, ना जन्म लिया है ना उसका मृत्यु है, ना उसे अनादि अलौकिक शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सर, साथ जोहार जय धर्मेश। सर थोड़ा सा हम आप पूछना चाहेंगे, कोहा बेंजा का तो अर्थ समझ में आया बड़ी शादी। हड़गड़ी, अगर हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि हड़गड़ी का मतलब जो है कि क्या है, पूर्वजों के द्वारा गाड़ा गया पत्थर है जिसको आज पूजा गया, या आप धर्म गुरु हैं उसको अपने विधि विधान से या पूजा के आधार पर सारे गोत्रों को ऐसा निर्धारित कर। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। ये बात हम लोगों में, जब लोग मर जाते हैं तो पहले क्या होता था कि उनको दफना दिया जाता था, तोप दिया जाता था, फिर उनको 4-6 महीना में उसको निकाल दिया जाता था। निकालने के बाद में उनको जलाया जाता था, फिर उनके हड्डी को फिर ये कुंडी बोलते हैं हम लोग, है ना, वहाँ रख दिया जाता और पत्थर गाड़ दिया जाता था। तो यहाँ पर भी हमारे पूर्वज किए हैं, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि वो वन विभाग के अंदर में है और वहाँ किसी को जाने का इजाज़त नहीं है, जिसके कारण से हम लोगों ने यहाँ एक स्थान चुन लिया है। और अभी प्रशासन, सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो गाड़ा है हमें वहाँ पूजा करने दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो नीतीश कुमार जी हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि हम आदिवासियों को पूरे भारत देश में जो सम्मान दिया जाता है वो भी हमें सम्मान दें। और जो यहाँ के जो इस पहाड़ के अंदर में रहते हैं, बहुत सारी सुविधा नहीं है, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि यहाँ पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों को वो सम्मान दे, उन्हें लिए बिजली बत्ती दें, सड़क बनवा दें, रोजी रोजगार दें। आज यहाँ पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और ये एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल भी बन सकता है। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का भी माध्यम हो सकता है। अब तो सभी लोग कहीं नौकरी में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, आदिवासी लोग भी। और इसलिए पिछले बार आपने जो सवाल किया था कि फर्स्ट बार लोग कम आए, क्योंकि उस समय प्रचार नहीं हुआ था, दूसरी बार उससे ज़्यादा आए, तीसरी बार आज बार डबल लोग आए हैं। और हमको लगता है कि आने वाला दिन में लाखों की संख्या में भीड़ होगी। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, लोग अपने पूर्वजों को जब याद करेंगे, जैसे ही लोग अपने संस्कृति को समझने लगते हैं तो लोग माने खींचे चले जाते हैं, तो सभी लोग को वो अपनी संस्कृति यहाँ पर खींच लाएगी। मुझे विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री और आप सभी के चैनल के माध्यम से आप उन्हें संदेश देंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मेरा अंतिम होगा प्रश्न, ये जो गोत्र है और गोत्र से संबंधित झंडे हैं, जी जी जी, तो हमें लगा कि कम से कम कितने झंडे हैं, और लमसम 23 गोत्र, जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 23 गोत्र हैं, जी जी, मतलब आदिवासी समाज जी में। जी तो जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक 24वां झंडा भी दिख रहा है। हाँ, असल में 35-40 गोत्र हैं। अभी कुछ गोत्र का अभी भी पता चला है, जो रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड आंकड़ा के अनुसार हमारा 35-36 गोत्र है। कुछ 5 गोत्र जो हैं वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, और एक जो सादा झंडा जो गाड़ा गया है वो सभी लोगों के लिए है, जो यहाँ भी गाड़ दिया गया है। और 1-2 गोत्र जो आए हैं, जो हम लोग वो नया शामिल हुए हैं इस बार, और इसलिए उनका जो गोत्र का जो झंडा में जो चिन्ह जो है वो नहीं लगाया गया है। तो नेक्स्ट बार अभी इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया था कि जो नए आए हैं, जिनका कि लिस्ट में नाम नहीं है, जो सरकारी लिस्ट में भी नहीं, जो असम में बहुत लोग चले गए हैं, तो असम सरकार को भी नहीं मालूम है, झारखंड गवर्नमेंट को भी नहीं है, बिहार गवर्नमेंट में, पहले बिहार में थी हम लोग, तो नहीं है। तो जो नए लोग हैं उनको भी हम लोग इस बार शामिल किए तो हैं। इस कार्यक्रम में कितने गोत्र के लोग उपस्थित हुए? इस मेरा बार पूछने का मतलब कितने हाँ, झंडा? इस बार हमको लगता है कि 25 या 26 गोत्र के लोग आए हैं, 25 से 26 गोत्र के लोग। चलिए सर, इस गुरुजी बताने के लिए धन्यवाद। और इसी कड़ी में यहाँ के अध्यक्ष हमारे सुदामा भाई जी हैं, इनका मेहनत आज हम लोग देख रहे हैं, और विगत 3 वर्षों से भी इनका मेहनत हम लोग अपने माध्यम से प्रसारित करते रहे हैं। तो सुदामा भाई, ये जो कार्यक्रम है अंतिम पड़ाव पर है या इसमें और कुछ बाकी है? नहीं, आप तो हमारे कार्यक्रम को कल से ही देख रहे हैं, तो आपका सवाल है कि क्या पूजा पत्ते भी बचा है कार्यक्रम या अंतिम पड़ाव पर है? तो ये मेरा अंतिम पड़ाव है। यहाँ जो हमने मुख्य बातें बोली थी कि हम लोग जो पुरखों की याद करने आते हैं, उनको साल में एक बार जो खाना पानी दतुआन जो देने का काम करते हैं पूर्वजों को, तो मेरा अंतिम प्रोसेस हो गया।
अब यहाँ आपके देखरेख में यह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम को लगभग 3 साल से किया जा रहा है। किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा हो। कार्यक्रम करने के लिए तो स्थानीय लोगों को कमेटी का जो निर्माण किया गया है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो उन लोगों द्वारा कार्यक्रम का जो भी विषय दिया जाता है उन लोग कार्य करते हैं, चाहे उनको जो भी कठिनाइयाँ हो। और जो बाहर के लोग आते हैं उनको भी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो साथी नेपाल देश से आए हैं वो 10 तारीख से ही यहाँ पर किला के प्रांगण में रह रहे हैं, तो उसके लिए तो उनको ज़्यादा ही कष्ट होगा। और पूरे भारतवर्ष में जो हर एक स्टेट से लोग आए हैं इनको आने जाने का कम से कम 7 दिन का सफ़र हो ही जाता है, उनको तो कष्ट होता ही है। और आपका सवाल है कि आपको क्या कठिनाइयाँ होता है, तो हम लोग को तो कठिनाइयाँ होता है कि जैसे कि अभी इस बार लगभग 10 से 12 हज़ार लोग आए थे, कुछ लोग तो कल ही उतर गए। अब सारे 10-12 लोगों को जो किला के अंदर हमको व्यवस्था देना चाहिए वो चूँकि हम दे नहीं पाते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारा जो यहाँ उरांव समाज है गरीब तबका के है, और गरीब तबका होने के चलते जो खर्च होनी चाहिए उतना हमको अपने समाज से उपलब्ध नहीं हो पाती है। उस परिस्थिति में हमारे जो श्रद्धालु आते हैं उनको हम चाहते हैं कि इतना सेवा दे पाए, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। ठीक है, इसमें इस बरस से जिला प्रशासन ने सपोर्ट किया है कार्यक्रम को लेके, लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ी मदद नहीं की है, लेकिन हमें फिर भी खुशी है कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सहयोग के रूप में अपने अंदर से लिए हैं, लिस्ट में शामिल किया। हाँ। आने वाले समय में हो सके प्रशासन कुछ बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में मदद करने की सहभागिता प्रयास दिखाएं। कितने करेंगे। देश के लोग आए होंगे, कितने राज्यों के लोग आए हुए हैं, कुछ इसका आंकड़ा है क्या अध्यक्ष जी? अभी भारतवर्ष के आप बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, झारखंड और अन्य देश की बात करें तो नेपाल और भूटान से लोग आए हुए हैं। चलिए इसी के साथ आपको धन्यवाद। और इसी तरह आप अपने इस सुदूरवर्ती में जो अकेले अपना टीम गठित इस कर रहे कार्यक्रम लोगों में के सरकार बढ़ावा के द्वारा देकर कोई जो सहयोग दिया जा रहा है कि नहीं? अभी तक तो सहयोग नहीं मिलता है। अच्छा, इसके लिए आगे आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए तो जैसे आप लोग मीडिया के चैनल से जो यहाँ के सारे दृश्य आप लोग दिखा पा रहे हैं, तो हम कहें ना कहें सरकार हो चाहे जिला प्रशासन हो, तो आपका चैनल के माध्यम से देख ही लेंगे, तो खुद विचार करेंगे कि रोहतासगढ़ किला एक धरोहर है और सरकार भी चाहती है कि इसको पर्यटक स्थल हम बनाएं, और उसी कड़ी में लोग का आना जाना है, तो सरकार अब भविष्य में क्या सुविधा दे सकती है या किला को किस तरह से व्यवस्था बना सकती है ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सरकार ध्यान देगी। हर साल ये आयोजन किया जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मतलब ये किस तथ्य पे ये आयोजन किया जा रहा है? हाँ, वही तथ्य है कि हम लोग साल में एक बार पौष पूर्णिमा के दिन अपने पूर्वजों की याद करने के लिए एक कार्यक्रम का मुख्य रूप से हम लोग तय रखते हैं। पौष पूर्णिमा के खास दिन होता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने अपने गोत्र के अनुसार सभी लोग अपने अपने जगह पर पूजा पाठ कर रहे हैं। जहाँ पर भी है देश के कोना में, वहाँ से हम लोग आह्वान किए हैं कि आएँ और अपने पूर्वजों को आप लोग याद करें। ये पूर्वजों की पूजा है जो सभी धर्मों में, सभी समाजों में होता है। सर, एक चीज़, जैसे 3 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और 3 साल से अगले साल की अपेक्षा इस बार से ज़्यादा भीड़ था, उससे पहले अगले साल भीड़ था, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखिए ये स्टार्टिंग था, ये तीसरा साल है, क्या है कि लोग अब धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से लोग अब समझ रहे हैं कि अपना जो धरोहर है और हमारे पूर्वजों ने जहाँ लड़ाई लड़ी और इस जगह से सभी जगहों से राज्य किया, और धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। और आने का साधन पहले था कि यहाँ का जो बिहार गवर्नमेंट है, आने के लिए काफ़ी दिक्कतें थी, और यहाँ का ये
मोबाइल वगैरह का कोई साधन नहीं था, यूट्यूब के माध्यम नहीं था उस समय, और इसलिए लोग नहीं पहुंच सके थे। अब तो बस यहाँ आ जाती है, छोटी गाड़ी भी यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ बिहार के और रोहतासगढ़ के खासकर सुदामा जी हैं, यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कोहा बेंज आयोजन समिति के लोग जो हैं, इसी पहाड़ के अंदर में शायद 52-53 गाँव है, सभी गाँव के लोगों को आह्वान किया गया, उनको जागरूक किया गया, और उन्हें भी पता है कि ये पूजा साल में एक बार पूस माह में किया जाता है अपने पूर्वजों को। और आज अंतिम दिन है, इस पूस माह के अंतिम पूर्णिमा को हम लोग सभी गांव में जितने भी, चाहे वो बंगाल, उड़ीसा, जहां पर भी चले गए हों, नेपाल में भी हों, बांग्ला, जहां पर भी हो, वो पूजा करते हैं। लेकिन आज के दिन नेपाल से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, बांग्लादेश से, जहाँ से भी हैं, कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए यहाँ पर लोग जुटे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम बना हुआ है कि ये जो क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियन समाज की पूजा होती है। सर, इस पर थोड़ा सा स्पष्ट करें सर। क्रिश्चियन समाज का अगर यहाँ पूजा होता तो क्रिश्चियन समाज के लोग जाके जो है गिरजा में करते हैं, फिर अपने जो कब्र है उनका जो पूजा होता है, जिसको कि वो लोग जो भी नाम देते हैं, लेकिन हम लोग जो पूजा करते हैं, हमारा पूजा उनसे भिन्न है। और समय भी, जैसे अभी जो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं वो अभी शादी विवाह कर रहे हैं। हमारे धर्म में मान्यता है कि जब तक ये पूस महीना में किसी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह का मामला हो, किसी तरह का भी हो, जो शुभ कार्य, जैसे भी कोई नया चीज़ भी लाना हो, तो हम लोग अभी नहीं लाते हैं। आज जब पूजा अब समाप्त हो गया है, अब हमारा शादी मेहमानी हो, शादी विवाह का सारा कार्यक्रम अब होगा। और क्रिश्चियन जो बन गए हैं वो लोग, आप देखिएगा कि इस माह का कोई उनका ये महत्व नहीं है। वो लोग यूरोपियन कंट्री, वेटिकन सिटी, रोम से जो उनका जो धर्म का जो ये चलता है, उसके अनुसार वो लोग चलते हैं। हमारा विधि विधान से, रूढ़ी प्रथा के अनुसार तो कहीं नहीं ना करते कहीं हैं। आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन समाज में चला गया है या दूसरे धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, उनके लिए क्या मैसेज हाँ होगा जी, हमारे माध्यम हाँ, से? हम इसको ये मानते हैं कि हमारा देश जो है, भारत देश में बहुत सारा आक्रमण हुआ, चाहे मुगलों का हो, चाहे आर्यों का हो, चाहे अंग्रेज़ों का हो, बहुत तरह का आक्रमण यहाँ किया गया, और जिसके चलते बहुत ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, बहुत तरह का प्रताड़ना, कई तरह का भेद मतभेद हुआ, जिसके कारण से, और हमारे जो आदिवासी समाज के लोग जहाँ प्यार पाया, क्या है कि हमारे आदिवासी जो हैं प्रकृति के उपासक हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जिसके कारण से हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने जहाँ प्यार देखा, जहाँ सेवा भाव देखा, वहीं लोग चले गए। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, बौद्ध जैन धर्म को भी मानते हैं। तो हम लोग जो एकदम सृष्टि से जो हमारे पूर्वज जो मानते आए हैं, हम लोग उसी व्यवस्था को, अभी कल से ही हमारे लिए जो मुर्गी वगैरह हम लोग चराते हैं, पूरा विधि विधान के साथ, पूरा किला परिसर में डंडा कटना का व्यवस्था हुआ। उसके बाद में जो इसमें मुर्गी वगैरह जो दिया जाता है वो भी दिया गया, और 3 बार हमारे पूर्वजों को यहाँ आह्वान किया गया, ढाक और नगाड़े के साथ में पूरा परिक्रमा कराया गया, और उसके बाद में पूरे विधि विधान के साथ में उनका जो भोग होता है, सभी चीज़ों को लाया गया। और ये सारा चीज़ जो क्रिश्चियन हो गए हैं, उन लोगों के द्वारा ये नहीं किया जाता सर, है। मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग आपके धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? हम यही कहेंगे कि अपने पूर्वजों के साथ रहने में जो आनंद है, हम दूसरों के नाम से जो जी रहे हैं, हम लोगों ने कहा है कि हमें अपने नाम से जीने दो, अपनी परंपरा सभ्यता के अनुसार। भारत देश में का जो संविधान है, बहुत प्यारा संविधान है, सभी लोगों को सभी धर्म का मानने का मान्यता है। लेकिन जो लोग भूले भटके, अनजाने में, या किसी तरह का प्रताड़ना हो या शोषण अत्याचार से दूसरे जगह अगर चले गए हैं, तो उनको हमारा आह्वान यही होगा कि आप अपने पुरखों की याद करें, अपने पुरखों का जो सरना धर्म है उसको आप माने, अपने धरती का जो धर्म है, जो स्वयंभू है, अपरूपी है, जो भूमिपुट है, उस रास्ते पर जो अनादिकाल से, जो अनंत है, जिसे हम अनादि मल मुंजुन्ना मल का कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो, ना जन्म लिया है ना उसका मृत्यु है, ना उसे अनादि अलौकिक शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सर, साथ जोहार जय धर्मेश। सर, थोड़ा सा हम अब पूछना चाहेंगे, कोहा बेंजा का तो अर्थ समझ में आया बड़ी शादी। हड़गड़ी, अगर हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि हड़गड़ी का मतलब जो है कि क्या है, पूर्वजों के द्वारा गाड़ा गया पत्थर है, जिसको आज पूजा गया, या आप धर्म गुरु हैं, उसको अपने विधि विधान से या पूजा के आधार पर सारे गोत्रों को ऐसा निर्धारित कर। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। ये बात हम लोगों में, जब लोग मर जाते हैं तो पहले क्या होता था कि उनको दफना दिया जाता था,
तोप दिया जाता था। फिर उनको 4-6 महीना में उसको निकाल दिया जाता था। निकालने के बाद में उनको जलाया जाता था। फिर उनकी हड्डी को फिर ये कुंडी बोलते हैं हम लोग, है ना, वहाँ रख दिया जाता और पत्थर गाड़ दिया जाता था। तो यहाँ पर भी हमारे पूर्वज किए हैं। लेकिन जैसा मैंने सुना है कि वो वन विभाग के अंदर में है और वहाँ किसी को जाने का इजाज़त नहीं है, जिसके कारण से हम लोगों ने यहाँ एक स्थान चुन लिया है। और अभी प्रशासन सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो गाड़ा है हमें वहाँ पूजा करने दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो नीतीश कुमार जी हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि हम आदिवासियों को पूरे भारत देश में जो सम्मान दिया जाता है वो भी हमें सम्मान दें। और जो यहाँ के जो इस पहाड़ के अंदर में रहते हैं, बहुत सारी सुविधा नहीं है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि यहाँ पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों को वो सम्मान दे, उन्हें लिए बिजली बत्ती दें, सड़क बनवा दें, रोजी रोजगार दें। आज यहाँ पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और ये एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल भी बन सकता है। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का भी माध्यम हो सकता है। अब तो सभी लोग कहीं नौकरी में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, आदिवासी लोग भी। और इसलिए पिछले बार आपने जो सवाल किया था कि फर्स्ट बार लोग कम आए क्योंकि उस समय प्रचार नहीं हुआ था, दूसरी बार उससे ज़्यादा आए, तीसरी बार आज बार डबल लोग आए हैं। और हमको लगता है कि आने वाला दिन में लाखों की संख्या में भीड़ होगी। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, लोग अपने पूर्वजों को जब याद करेंगे, जैसे ही लोग अपने संस्कृति को समझने लगते हैं तो लोग माने खींचे चले जाते हैं। तो सभी लोग को वो अपनी संस्कृति यहाँ पर खींच लाएगी। मुझे विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री और आप सभी के चैनल के माध्यम से आप उन्हें संदेश देंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मेरा अंतिम होगा प्रश्न, ये जो गोत्र है और गोत्र से संबंधित झंडे हैं, जी जी जी। तो हमें लगा कि कम से कम कितने झंडे हैं, और लमसम 23 गोत्र, जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 23 गोत्र हैं, जी जी, मतलब आदिवासी समाज जी में। जी तो जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक 24वां झंडा भी दिख रहा है। हाँ हाँ, असल में 35-40 गोत्र हैं। अभी कुछ गोत्र का अभी भी पता चला है, जो रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड आंकड़ा के अनुसार हमारा 35-36 गोत्र है। कुछ 5 गोत्र जो हैं वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। और एक जो सादा झंडा जो गाड़ा गया है वो सभी लोगों के लिए है, जो यहाँ भी गाड़ दिया गया है। और 1-2 गोत्र जो आए हैं, जो हम लोग नया शामिल हुए हैं इस बार, और इसलिए उनका जो गोत्र का जो झंडा में जो चिन्ह जो है वो नहीं लगाया गया है। तो नेक्स्ट बार अभी इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया था कि जो नए आए हैं, जिनका कि लिस्ट में नाम नहीं है, जो सरकारी लिस्ट में भी नहीं, जो असम में बहुत लोग चले गए हैं, तो असम सरकार को भी नहीं मालूम है, झारखंड गवर्नमेंट को भी नहीं है, बिहार गवर्नमेंट में पहले बिहार में थी हम लोग, तो नहीं है। तो जो नए लोग हैं उनको भी हम लोग इस बार शामिल किए तो हैं। इस कार्यक्रम में कितने गोत्र के लोग उपस्थित हुए? इस मेरा बार पूछने का मतलब कितने हाँ, झंडा? इस बार हमको लगता है कि 25 या 26 गोत्र के लोग आए हैं। 25 से 26 गोत्र के लोग। चलिए सर, इस गुरुजी बताने के लिए धन्यवाद। और इसी कड़ी में यहाँ के अध्यक्ष हमारे सुदामा भाई जी हैं, इनका मेहनत आज हम लोग देख रहे हैं और विगत 3 वर्षों से भी इनका मेहनत हम लोग अपने माध्यम से प्रसारित करते रहे हैं। तो सुदामा भाई, ये जो कार्यक्रम है अंतिम पड़ाव पर है या इसमें और कुछ बाकी है? नहीं, आप तो हमारे कार्यक्रम को कल से ही देख रहे हैं, तो आपका सवाल है कि क्या पूजा पत्ते अभी बचा है कार्यक्रम या अंतिम पड़ाव पर है? तो ये मेरा अंतिम पड़ाव है। यहाँ जो हमने मुख्य बातें बोली थी कि हम लोग जो पुरखों की याद करने आते हैं, उनको साल में एक बार जो खाना पानी दतवन जो देने का काम करते हैं पूर्वजों को, तो मेरा अंतिम प्रोसेस हो गया। अब यहाँ आपके देखरेख में यह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम को लगभग 3 साल से किया जा रहा है। किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा हो। कार्यक्रम करने के लिए तो स्थानीय लोगों को कमेटी का जो निर्माण किया गया है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो उन लोगों द्वारा कार्यक्रम का जो भी विषय दिया जाता है उन लोग कार्य करते हैं, चाहे उनको जो भी कठिनाइयाँ हो। और जो बाहर के लोग आते हैं उनको भी कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो साथी नेपाल देश से आए हैं वो 10 तारीख से ही यहाँ पर किला के प्रांगण में रह रहे हैं, तो उसके लिए तो उनको ज़्यादा ही कष्ट होगा। और पूरे भारतवर्ष में जो हर एक स्टेट से लोग आए हैं, इनको आने जाने का कम से कम 7 दिन का सफ़र हो ही जाता है, उनको तो कष्ट होता ही है। और आपका सवाल है कि आपको क्या कठिनाइयाँ होता है, तो हम लोग को तो कठिनाइयाँ होता है कि जैसे कि अभी इस बार लगभग 10 से 12 हज़ार लोग आए थे, कुछ लोग तो कल ही उतर गए।
अब सारे 10-12 लोगों को जो किला के अंदर हमको व्यवस्था देना चाहिए, वो चूँकि हम दे नहीं पाते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारा जो यहाँ उरांव समाज है गरीब तबका के है, और गरीब तबका होने के चलते जो खर्च होनी चाहिए उतना हमको अपने समाज से उपलब्ध नहीं हो पाती है। उस परिस्थिति में हमारे जो श्रद्धालु आते हैं उनको हम चाहते हैं कि इतना सेवा दे पाए, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। ठीक है, इसमें इस बरस से जिला प्रशासन ने सपोर्ट किया है कार्यक्रम को लेके, लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ी मदद नहीं की है, लेकिन हमें फिर भी खुशी है कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सहयोग के रूप में अपने अंदर से लिए हैं, लिस्ट में शामिल किया। हाँ। आने वाले समय में हो सके प्रशासन कुछ बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में मदद करने की सहभागिता प्रयास दिखाएं। कितने करेंगे। देश के लोग आए होंगे, कितने राज्यों के लोग आए हुए हैं, कुछ इसका आंकड़ा है क्या अध्यक्ष जी? अभी भारतवर्ष के आप बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, झारखंड और अन्य देश की बात करें तो नेपाल और भूटान से लोग आए हुए हैं। चलिए, इसी के साथ आपको धन्यवाद। और इसी तरह आप अपने इस सुदूरवर्ती में जो अकेले अपना टीम गठित इस कर रहे कार्यक्रम लोगों में के सरकार बढ़ावा के द्वारा देकर कोई जो सहयोग दिया जा रहा है कि नहीं? अभी तक तो सहयोग नहीं मिलता है। अच्छा, इसके लिए आगे आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए तो जैसे आप लोग मीडिया के चैनल से जो यहाँ के सारे दृश्य आप लोग दिखा पा रहे हैं, तो हम कहें ना कहें सरकार हो चाहे जिला प्रशासन हो, तो आपका चैनल के माध्यम से देख ही लेंगे, तो खुद विचार करेंगे कि रोहतासगढ़ किला एक धरोहर है और सरकार भी चाहती है कि इसको पर्यटक स्थल हम बनाएं, और उसी कड़ी में लोग का आना जाना है, तो सरकार अब भविष्य में क्या सुविधा दे सकती है या किला को किस तरह से व्यवस्था बना सकती है, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सरकार ध्यान देगी। हर साल ये आयोजन किया जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मतलब ये किस तथ्य पे ये आयोजन किया जा रहा है? हाँ, वही तथ्य है कि हम लोग साल में एक बार पौष पूर्णिमा के दिन अपने पूर्वजों की याद करने के लिए एक कार्यक्रम का मुख्य रूप से हम लोग तय रखते हैं। पौष पूर्णिमा के खास दिन होता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।